विकास के ऊपर वोट करेंगे। जो राम को लाए हैं हम उनके साथ हैं। बीजेपी के साथ। हम तो बीजेपी के समर्थन में। कारण ये हिंदू की बात है, हम हिंदू हैं तो वो हिंदू को पार्टी को है, हिंदू को सपोर्ट करती है, हम हिंदू के खिलाफ तो नहीं है ना। पापा भी सपोर्टर है, मोदी सपोर्टर है, तो वहीं जाता है वोट। तो शिव भक्त सिर्फ बीजेपी के साथ है। हिंदू भावना के लिए तो योगी जी ने बहुत काम किया है। बीजेपी को ये हक किसी ने नहीं दिया है कि वो हमें सर्टिफिकेट दें कि आप हिंदू हो कि नहीं हो। हमें हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बीजेपी से लेने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड की जनता जागरूक है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। अब वो जुमलों में आने वाली नहीं है। वैसे तो धामी जी ठीक हैं। उत्तराखंड का देहरादून शहर भले ही महाभारत काल के इतिहास के पन्ने को पलटें तो इस इलाके का जिक्र हर दूसरे कदम पर मिलेगा। लेकिन फिलहाल तो हर कदम पर महाभारत है, सत्ता का महाभारत। केदार टू काशी चुनावी तीर्थ यात्रा में हम पहुंच चुके हैं देहरादून, और देहरादून में अपनी इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले यहां जो मान्यता है टपकेश्वर महादेव मंदिर की, उस मंदिर से इस यात्रा की हम शुरुआत करेंगे। शिव का ध्यान करते हुए, शिव को प्रणाम करते हुए। नमस्कार, प्रणाम, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। टपकेश्वर महादेव की मान्यता यह है कि द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने 6 महीने तक यहां जप किया था, तप किया था, और उसके बाद यहां पर दूध की धारा बहने लगी थी। कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य ने देहरादून के करीब देवदार पर्वत पर भीषण तप किया था। आज सियासत की भट्टी भी उसी तपस्वी के तप की तपिश से जलती है। न्यूज नेशन की चुनावी तीर्थ यात्रा भी सर्द फिजा में सियासी तपिश को समझने पहुंच चुकी है। उसी टपकेश्वर महादेव के मंदिर, सच कहें तो सिर्फ देहरादून ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में सियासी समर में सियासतदानों के सफर की शुरुआत यहीं से होती है। अश्वत्थामा हतो नरो व कुजरो, इस घोषणा के बाद महाभारत काल में 2 पल के लिए सब कुछ ठहर सा गया था। अश्वत्थामा की वो गुफा आज भी मौजूद है जहां कुछ थमा नहीं है, बल्कि सियासी बयार जोरों से बह रही है। भले ही ये लोग यहाँ घूमने आए हैं, इतिहास की उस विरासत से वाकिफ होने आए हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में सियासी सरोकार से उन्हें परहेज नहीं। हमारी चुनावी तीर्थ यात्रा के दौरान इतना तो साफ था कि देहरादून में लोग मानते हैं कि राजनीति धर्म मुक्त नहीं बल्कि धर्म युक्त होना चाहिए। हम विकास के ऊपर वोट करेंगे, जहाँ विकास होगा वहीं पे वोट करेंगे। ये देखिए रास्ता, ये पूरा अभी तक पक्का नहीं बन पाया। इतने मंत्री आए हैं, सब आए हैं, पर विकास के नाम पे कुछ नहीं हो पाया। हम तो बीजेपी के समर्थन में हैं। हमें लगता है कि गणेश जोशी जी कुछ विकास के लिए करेंगे इधर। शिव भक्त सिर्फ बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने विकास कार्य भी किया है थोड़ा बहुत, पर यहाँ पे विकास नहीं हुआ। किसको महादेव का आशीर्वाद इस बार चुनाव में प्राप्त होगा? जी पुष्पेंद्र सिंह को, धामी जी को, जो अभी मुख्यमंत्री हैं। तो उनके काम से, अभी तो हाल ही में वो मुख्यमंत्री बने, उनके काम से आप लोग खुश हैं? हाँ जी। आप लोगों के मुद्दे क्या हैं? बस यही है कि विकास हो जाए, लॉकडाउन ना लगे, हाँ, थोड़ा रोजगार भी चलता रहे सभी का। अच्छा, हाँ जी। देहरादून के हिंदू बीजेपी के साथ हैं? सभी सारे समाज वाले हिंदू बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ हैं। हाँ जी। क्या लग रहा है महादेव का आशीर्वाद किसको मिलेगा? महादेव का उन्हीं के साथ है जो महादेव के भक्त है। महादेव के भक्त कौन है? महादेव के भक्त वही हैं जो राम मंदिर बना रहे हैं जी, जो राम को लाए हैं हम उनके साथ हैं। तो उत्तराखंड में तो महादेव के भक्त आते हैं तो जाते हैं केदार धाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो महादेव के आशीर्वाद से और प्रधानमंत्री को क्या यहाँ पर फायदा होने वाला है उनकी पार्टी को? बिल्कुल होगा जी, हमेशा होगा उनको, आगे भी होगा, अभी भी हुआ और आगे भी होगा जी। आप सब लोग जो यहाँ के हिंदू हैं वो सब क्या बीजेपी के साथ हैं? हम तो बीजेपी के साथ हैं। क्या कारण है? कारण ये हिंदू की बात है, हम हिंदू हैं तो वो हिंदू को पार्टी को है, हिंदू को सपोर्ट करती है, हम हिंदू के खिलाफ तो नहीं है ना। ये सर यही है कि सब हिंदू एकजुट हुआ है, और ये भावना ये पार्टी की वजह से हुई है कि पार्टी ने सबको एकजुट करा है। तो पहले की जो सरकार थी उसमें हिंदू एकजुट नहीं हो पा रहा? एकजुट नहीं हो पा रहा था क्योंकि डर था। क्या डर था? डरे हुए थे क्योंकि वो इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती ना पार्टी।
पार्टी जो है इतना सपोर्ट करती नहीं, तो हर आदमी डरा बता रहे छोड़ो यार, हम कुछ भी करेंगे तो उल्टा हमारे ऊपर ही बात आती है। अभी चुनाव भी आने वाला है, तो किसके साथ हैं आप लोग? बीजेपी के साथ। क्या किया है बीजेपी ने, क्यों बीजेपी के साथ है? अच्छे काम कर रहे हैं इसलिए। आप लोग किसको पसंद करती है? मोदी सपोर्टर। अच्छा, ऐसा क्यों? बस ऐसे ही काम अच्छा भी लगता है उसका, और कर रहा है, काफ़ी मेहनत तो कर ही रहा है अपने देश के लिए, तो लग रहा है। पापा भी सपोर्टर है, मोदी सपोर्टर है, तो वहीं जाता है वोट। तो ये जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इससे हिंदू भावनाएं जागी हैं, हिंदू एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, संगठित हुए हैं। हाँ, हिंदू भावना के लिए तो योगी जी ने बहुत काम किया है यूपी में, काफ़ी ज़्यादा। हालांकि 2017 के चुनाव की बात करें तो देहरादून जिले के 10 सीटों में सिर्फ एक के साथ कांग्रेस को संतोष करना पड़ा था। इस बार भी मोदी मैजिक का असर दिख रहा है। हालात कमोवेश पहले की तरह ही हैं, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत देवभूमि में। हमारा उत्तराखंड राज्य महिलाओं के बलिदानों से बना था। उस वक्त धर्म की बात नहीं हो रही थी। जो इश्यूज उस वक्त थे वो थे शराब का इशू और दूसरा था 1 नंबर लॉटरी का। तो आज की तारीख में अगर जनता को भ्रमित किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने। जब प्रचंड बहुमत मिलता है तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है, लेकिन जब आप अहंकार में डूबे होते हैं तो आपका केवल पतन होता है, और वो पतन हमने देख लिया है। बीजेपी है तो हिंदू ज्यादा सुरक्षित हैं और हिंदुओं का काम ज्यादा हो रहा है। इसका जवाब आप लोगों के पास है क्या? सर, इसका जवाब मोटे मोटे 2 शब्दों में भी दिया जा सकता है। बीजेपी हिंदू से पहले आई है? नहीं, हिंदू पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। बीजेपी संत से बनी, लेकिन हमारा धर्म सनातन वो आदिकाल से चलता आ रहा है। यकीन मानिए 100 में से 90 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो हिंदू मुसलमान पे वोट देने के लिए किसी रूप में तैयार नहीं है। उनको पता है कहीं तुष्टीकरण की बात नहीं हो रही। हिंदुत्ववादी क्या मतलब क्या है? आज हम भगवा धारण कर ले तो मैं हिंदू बन गया, और नहीं करता हूँ तो मैं ग्रीन कपड़े पहन लूँ तो मैं मोमडन हो गया। तो भगवाधारी अच्छे नहीं है क्या? भगवाधारी अच्छे हैं, हम कपड़ों से किसी की पहचान नहीं कर सकते। वहीं भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 10 में से 9 सीटें आई थी। उम्मीद इतिहास दोहराने का है, क्योंकि भरोसा विकास के साथ साथ मोदी मैजिक पर भी है। राष्ट्रवाद, जिहाद, हिंदू मुस्लिम कार्ड, तमाम बातें वहां पर हो रही हैं। उत्तराखंड में क्या इस सब का असर है? ऐसी बातें हैं भी उत्तराखंड में कि उत्तराखंड इन चीज़ों से अलग है? पहले तो मैं न्यूज़ नेशन की टीम का स्वागत करती हूँ देहरादून में। और देखिए, राष्ट्रवाद उत्तराखंडियों के खून में है। ये वो प्रदेश है जिसमें हर घर के एक नहीं कई घर आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई व्यक्ति फौज में होता है। तो राष्ट्रवाद हमारे खून में है, तो उत्तराखंड में राष्ट्रवाद एक मुद्दा ना हो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। जो फर्क करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, जब हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, सवाल करते हैं, तो उनको जाहिर है कि राष्ट्रवाद शब्द नहीं समझ में आएगा। आप किसी भी चलते हुए उत्तराखंडी से पहुंचे, वो बताएगा आपको कि राष्ट्रवाद क्या होता है। कि जब बेटा बॉर्डर पर होता है, और आप जिस जगह पे खड़े हैं, आप देखेंगे अमर शहीद मनोज राणा द्वार के नीचे हम लोग खड़े हैं। हर घर से एक बेटा है, जहां शहीद सम्मान यात्रा चलाई जाती है। हर शहीद के घर की मिट्टी कलेक्ट की जाती है कि मोदी जी ने जो सैन्य धाम की कल्पना की थी उसको साकार किया जा सके। ऐसे सैन्य भूमि उत्तराखंड में आप खड़े हैं, तो राष्ट्रवाद हमारे खून में है। आम आदमी पार्टी उतर चुकी है मैदान में, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि फौजी उनके साथ हैं, क्योंकि कर्नल साहब उनके साथ हैं। कर्नल साहब उनके साथ हैं, ये तो अभी इलेक्शन ही बता देगा। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की है, तो ये मैं बोलना चाहूँगी कि सिर्फ एक आप फ्री का जो उत्तराखंड वासियों को दिखा दे रहे हैं कि हम आपको फ्री बिजली देंगे, फ्री ये देंगे, उससे उत्तराखंड को फ्री की ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड अपने आप में बहुत सक्षम है, उत्तराखंड का युवा अपने आप में बहुत सक्षम है, और कर्नल कोठियाल एक हैं आम आदमी पार्टी में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हर युवा, हर घर से एक सैन्य निकलता है। मोदी जी अपने आप में एक लेवल है, वो तो खैर चलेंगे, लेकिन हमारी सरकार ने इतने काम किए हैं। जैसे मसूरी विधानसभा को आप ले लीजिए, माननीय आप कर्नल कोठियाल की बात करते हैं। हमारे यहाँ पे गणेश जोशी एक ऐसा नाम है, अगर उनकी बात करते हैं ना, तो कहते हैं सेना का प्रतिनिधित्व करना, सैनिकों का सम्मान करना, जो पहली बार उत्तराखंड में हुआ, मतलब अब काफ़ी अच्छे लेवल पे ये जा रहा है। नहीं, उत्तराखंड में इतना विकास हुआ है, जो लोग बातें बनाते थे, तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार में बातें कम, काम ज़्यादा हुआ है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो कार्य किए हैं, और हमारे मसूरी विधानसभा के अंदर माननीय गणेश जोशी जी ने जो काम किया है, मंत्री जी ने, कोविड काल में वो एक ऐसे नेता थे
कि जो विपक्षी बातें बना रहे हैं कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। माननीय गणेश जोशी जी ग्राउंड पर, जमीन पर रहकर उन्होंने कार्य किया है। इस बात में कोई गलत नहीं है कि उत्तराखंड में आज जो हमारे सीमांत क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जिस तरीके से धर्म विशेष के लोगों की आबादी बढ़ी है और ये कांग्रेस पार्टी की सोची समझी वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत जो उन्होंने सालों दर सालों की है उसके तहत बढ़ी है। आज डेमोग्राफिक चेंज उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। जिन क्षेत्रों में जो गांव खाली होने की हम बात करते थे, हम चिंता जताते थे कि गांव खाली हो रहे हैं वापस बसाने, आज चिंता ये है कि वहां पे एक धर्म विशेष के लोग। तो मुसलमानों को बसने नहीं, खुल के बोली, मुसलमानों को क्या बसने नहीं देंगे? नहीं, बात बसने की नहीं है, बात है कि कहां से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? बांग्लादेश से आ रहे हैं। बात यह है कि क्या उनके पास आइडेंटिफिकेशन है। बात यह है कि सीमांत क्षेत्र जो देश की सुरक्षा, सरकार आपकी है, आप लोग ही तो तय करेंगे कि कहाँ से आए। सरकार इसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन आम उत्तराखंड का व्यक्ति भी इसकी चिंता व्यक्त कर रहा है। नहीं, मुस्लिमों की ऐसी कोई हमें चिंता नहीं है कि वो भी हमारे भाई बंधु ही हैं, लेकिन वो माइग्रेट्स की बात हो रही है यहाँ पर। मोदी जी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं जो माइग्रेट पीपल हमारे इधर आ रहे हैं, जो बिना आइडेंटिफिकेशन के आ रहे हैं और कितने क्राइम्स हो रहे हैं। तो उस जिहादियों को लेकर बेसिकली चिंता है। ऐसा भी इतना नहीं है सर, आइडेंटिफिकेशन होना तो हर किसी के लिए अनिवार्य है। अगर आपको इस सिटी में रहना तो अगर आप पे आईडी होगी तो फिर जिहाद है कि नहीं है? जिहाद लोगों के दिमाग में है और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो हम हिंदू और हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं। और इसमें हिंदू और हिंदुत्व का मतलब क्या है, मुझे जरा ये भी समझाइए दर्शकों। हिंदू का मतलब है हमारा धर्म और हिंदुत्व का मतलब है जो रिलीजन को हम फॉलो करते हैं, वो हिंदुत्व होता है। नेताओं के अपने अपने दावे हैं और कार्यकर्ता जीत को लेकर आश्वस्त, लेकिन जनता सब जानती है और जनता न सिर्फ दिल से बल्कि दिमाग से भी फैसला कर चुकी है। कौन आप लोग चाहते हैं कि प्रदेश में मुख्यमंत्री बने? किसको देखना चाहते हैं? धामी जी को देखना चाहते हैं। नहीं, काम करने का तरीका उनका अच्छा है वैसे। ये क्या काम इन्होंने किया है? मतलब काफी विकास वगैरह किया उन्होंने। मेरे ख्याल से तो कांग्रेस आएगी। अच्छा, तो वो 5 साल वाली जो बात है वो फिर से रिपीट होने वाली है? नहीं, देखो कांग्रेस के टाइम पे हमने अच्छा खाया, अच्छा सब कुछ करा। अब वो थोड़ा दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। शहर में बहुत बढ़िया है, सड़कें खूब अच्छी बन रही है और गलियों में रोड बन रही है। और हमारी जो डाटकाली मंदिर जो गुफा में जो जाम लगता था पहले कई किलोमीटर का, वो बीजेपी की गवर्नमेंट में उन्होंने सॉल्व किया उस प्रॉब्लम को, जो आज से 50-60 साल पुरानी थी। वो जो हमारा लोकल एमएलए है विनोद चमोली जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, इसलिए मेरा वोट विनोद चमोली जी के। अभी तो मतलब मुद्दे सही हैं कांग्रेस के, पर अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो इसलिए हम बीजेपी सही है मोदी की। आपके पास ऑप्शन है कुछ? मेरे भी बीजेपी वाला हूँ मैं भी। इस टाइम तो भाजपा ही है ज़्यादा ऊपर, तो बाकी जो पार्टी ज़्यादा काम करेगी उसको ही वोट देंगे। अभी धामी जी भी कर रहे हैं अच्छी, अभी मतलब भर्तियां वगैरह आई है थोड़ा बहुत, तो अभी मतलब कर ही रहे हैं स्टार्टिंग में। तो अभी देखते हैं फिर आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसे ही वोट देंगे फिर। सर देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं यहाँ पे, डेवलपमेंट है और उत्तराखंड में डिजास्टर्स वगैरह होती हैं। तो हम लोग इंडिया में बागेश्वर से बिलोंग करता हूँ सर, वहाँ पे गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है और जब कुछ फूट जाता है बरसात के बाद कितना वहाँ पे बना रही है, प्लस हॉस्पिटल्स वगैरह है, या मैं भी अनएम्प्लॉयड हूँ, एम्प्लॉयमेंट कितना दे रही है, ये सब काफ़ी सारे मुद्दे हैं सर। मोदी जी पसंद है, हमें तो बीजेपी को देंगे वोट। अच्छा चल रहा है, धामी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में नहीं किया वो मोदी जी ने 5 साल में करके दिखा दिया। तो ऐसा नेता हमें चाहिए। हालांकि इस सियासी समर में यंग वोटर को लुभाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच तो ये है कि सियासी बयार में देहरादून की फिजा मोदीमयी हो चुकी है। स्वानी, आप वोट डालती हैं? वोटिंग राइट्स मिल गई आपको? इस बार मिलने वाली है। पहली बार वोट करेंगे? हाँ जी। तो कौन अच्छा लगता है? अभी तो फिलहाल फैमिली जो सपोर्ट करती है बीजेपी को, एंड आई विल आल्सो वोट देम। तो फैमिली बीजेपी को सपोर्ट करती है इसलिए सपोर्ट करती है या कोई नेता अच्छा लगता है? वैसे तो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी हैं, डेवलपमेंट ला दी हैं अभी इंडिया में, तो इसलिए मैं भी चाहती हूँ कहीं ना कहीं वो जीते हैं फिर से। बीजेपी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम कर रही है, कभी भी उन्होंने ऐसा किसी को फील नहीं कराया है कि हिंदू अलग है मुस्लिम अलग है, सब इक्वल चल रहा है। हमें यहाँ पर आने के बाद बहुत सुंदर देखा, साफ सफाई एकदम फर्स्ट क्लास है, जैसे कि एक नेचुरल तरीके से होनी चाहिए। यहाँ पे गंदगी का कोई मतलब नहीं है, सब लोग सुरक्षित हैं। लाइक टू बीजेपी को हम पसंद करते हैं अधिकतर, जैसे कि हमारा मोदी है, अच्छा काम किया है, बढ़िया काम किया है,
और सपोर्ट भी किया है लोगों को, सबको साथ लेके, सबके विकास का साथ लेके चल रहा है काम। रोड अच्छी बनी है, जो बॉर्डर रोड्स हैं हमारी, इफ़ वी टॉक अबाउट की जो हमारी रोड्स हैं जो कनेक्ट करती हैं हमारे बॉर्डर्स को, वो रोड्स पे अच्छा काम हुआ है। देहरादून की बात करें और उन शहीदों को भूल जाएं जिनकी शहादत पर हर वक्त सियासत होती है, लेकिन उनके अपनों को सियासत से कोई सरोकार नहीं। सरोकार है तो बस मौजूदा सरकार से। आप लोगों को सबसे ज़्यादा विश्वास किस पे है? कौन सी पार्टी, कौन से नेता पर, या मोदी जी पर, योगी जी पर, धामी जी पर, किस पर है? सरकार तो अभी मोदी जी की है, जिन्होंने इतना, आज तक किसी ने ऐसा सोचा नहीं है कि एक शहीदों के भी सम्मान या उनका भी एक धाम बने। तो अच्छा मोदी जी की सरकार है, उन्होंने अच्छा सोचा है, अच्छा करा मोदी जी की सरकार। ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो बहुत सम्मान की नज़र से और सम्मान दे रहा है जी। अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने। एक शहीद के लिए जो है इतना सोचा, इतना विचार करा, एक धाम बनाया जो कि भगवान के समान फौजियों को माना, शहीदों को, तो एक ये भगवान ही है जो। सिर्फ मनोज राणा ही नहीं, दूसरे शहीदों के अपने भी कहते हैं कि सरकार से हमें कोई मलाल नहीं। बीजेपी जो कर रही है आज तक किसी ने भी नहीं किया है, और न ही कभी उम्मीद है कि वो कोई और पार्टी कर जाएगी। मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, खाली आर्मी के लिए नहीं, बाकी सबके लिए भी अच्छा ही हो रहा है। और पहले तो ये बोल देते थे कि आर्मी में जाते ही मरने के लिए हैं। कई लोगों ने ऐसे भी बोला है जो कि पॉलिटिशियन ही हैं, लेकिन कम से कम इन्होंने सोचा तो सही हर चीज़ के लिए। देहरादून में सैन्य धाम बनाने की परिकल्पना के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी शहीद के परिवार को सुकून की सौगात देना चाहते हैं। 58 करोड़ की लागत से 2 साल के अंदर ये हमारा सैन्य धाम बनकर तैयार हो जाएगा। और जहाँ साहब मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार लोग जब उत्तराखंड में आते हैं, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री देखने जाते हैं, और 2 साल के बाद जब लोग यहाँ पर आएंगे तो इस सैन्य धाम को देखने अवश्य आएंगे। और लगातार सैनिकों के हित में हमारी सरकार काम कर रही है। पहले सिर्फ नगर निगमों के क्षेत्र में, नगर पालिका के क्षेत्र में हाउस टैक्स में छूट मिलती थी। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 14 अगस्त को कि जो कैंट में भी हमारे पूर्व सैनिक रहते हैं उनको भी छूट दी जाएगी। लगातार सैनिकों के कल्याण के काम हमारी सरकार कर रही है, और यही कारण है कि आज सैनिकों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है। तो आप भी सोचिए, समझिए कि कौन सी पार्टी आपके लिए अच्छी रहेगी, कौन सा नेता आपके लिए अच्छा रहेगा, किसकी सरकार अच्छी रहेगी। बहरहाल उत्तराखंड में देहरादून से इतना ही, लेकिन अब हमारी अगली मुलाकात होगी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से, केदार टू काशी चुनावी तीर्थ यात्रा में। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ विद्यानाथ झा, न्यूज़ नेशन।